अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा क्लब में, जहां पर नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान का एक आज जो दिन है बड़ा लंबा हेक्टिक डे है। यहाँ पर हमें बड़ी जबरदस्त ब्रीफिंग्स मिल रही हैं और इस ब्रीफिंग के दौरान ही मेरी एक जो इस वक्त मेरी साथी स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ इस वक्त इस नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान में पार्टिसिपेट कर रही हैं। वैसे मेरे बेटे की उम्र से भी छोटी उम्र की होगी बेटी मेरी, ये फातिमा, ये मेरे साथ मौजूद है। और फातिमा जो है ये लॉ की स्टूडेंट है, ये लास्ट ईयर है इनका लॉ का, और उसके बाद ये इरादा रखती है जाहिर है कि आगे वकील बनेंगी तो फिर केस लड़ेगी आगे। तो इनके साथ कोई मैं जो इनके इलाके की सूरत हाल है, ये कहाँ की रहने वाली हैं और ये इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं। आज उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से अंग्रेजी सवाल एक कीता और बड़ा तिखा सवाल कीता और मुझे सच्ची बात है आसमान यकीन याद आ गई। मैं कहा यार बीबी जेडी सी अल्लाह बख्शे, वो इस तरह से जो है ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज से अंग्रेजी बोलते हुए बड़े तिखे से सवाल करती थी और बातें किया करती थी। तो मुझे इसके अंदर सच्ची बात है झलक सी दिखाई दी। तो मैंने फिर इस बेटी से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। तो मैं फातिमा की मेहरबानी है जी, उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप क्या कर रही हैं और फिर उसके बाद अगला सवाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकूं। मैं तुर्बत यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूं और मेरी लॉ कॉलेज का ये फाइनल ईयर है जैसे कि आपने कहा। और शायद मैं अपनी फैमिली में पहली फीमेल होंगी जो लॉ ग्रेजुएट होंगी। और इससे पहले जो मेरी बहनें हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने सर्विसेज भी दे रही हैं। इनमें से एक पीएचडी होल्डर है, वो एसएसटी भी 17 ग्रेड की, और इनमें से एक 17 ग्रेड की लेक्चरर भी है, 2 17 ग्रेड के फिर एसएसटी टीचर। ये सारा कुछ तुर्बत के लोग हैं? तुर्बत के लोग हैं जी, मेरी खुद की बहन है वो। तुर्बत जो है वो उसका कोई ये यानी डिवीजन है, उसके आगे कोई जिला भी है या शहर भी है कि केच क्या आप नाम ले रही थी? अच्छा, हाँ, जो मकरान डिवीजन है उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ओके। केच है, गवादर है और उसके अलावा जो हमारे पास पंजगूर है। और केच जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। फिर इसमें तुर्बत के वो बाकी सारे, तुर्बत तो मेन सिटी है फिर भी, और उसमें बाकी सारे इलाके बुलिदा वगैरह ये सब भी आते हैं। और तुर्बत जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट केच का सबसे डेवलप्ड सिटी है और उसमें जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पर कॉलेजेस बने हैं, लॉ कॉलेज भी अभी अलग बना हुआ है, मकरान मेडिकल कॉलेज भी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के इतने सारे डिपार्टमेंट्स, आप जिनका भी नाम ले ले वो डिपार्टमेंट हमारे तुर्बत में मौजूद है। और जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, तो सो इट्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये वहाँ पर लड़कियों को, यानी हमारा जो एक ख्याल है जो लाहौर में बैठे या गुजरांवाले बैठे एक शख्स का ख्याल होता है कि बलूचिस्तान के ये जो एरियाज है बड़े पसमानदा है और यहाँ पर खवातीन की जो तालीम हासिल करना तो बड़ी दूर की बात, वहाँ पे तो स्कूल ही कोई नहीं। हमारे तो वहाँ पर ये ख्याल है कि तुर्बत में, केच में, ये जो आप स्वाय ग्वादर के, हम समझते हैं कि सिर्फ ग्वादर तरक्की याफ्ता है, बाकी सारा बलूचिस्तान पसमानदा है। हमारा ये वहाँ पर आम ख्याल ये बचता है। तो आप जो बातें बता रही है वो मेरे लिए तो बड़ी नहीं है। सर, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्बत के इलाके के लोग हों या केच के इलाके के लोग हों, उसको बहुत ही नेगेटिवली परसीव किया जाता है। जो मीडिया में दिखाई जाती है, हाँ वो ट्रू है, वो हालात चल रहे हैं, हालात खराब है बिल्कुल, लेकिन अगर हम दूसरे साइड को देखें तो बहुत सी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको नजर आएंगे, स्पेशली फॉर फीमेल्स। ये बात भी सही है कि कुछ फीमेल्स हैं वो गुमराह हो रही हैं, लेकिन हम ये भी तो देखें कि फीमेल्स बहुत सारी फील्ड में आगे जा रही हैं। टेक्नोलॉजी का फील्ड हो या एजुकेशन का फील्ड हो या लॉ के फील्ड में अभी कितने सारे फीमेल्स हमारे पास। ऑलमोस्ट आप हमारे लॉ कॉलेज में आए, आपको 60% फीमेल मिलेंगी हमारे लॉ कॉलेज में। तो ये तरक्की है, हम इसे एक डेवलपमेंट समझते हैं कि अब जो है टाइम चेंज हो चुका है, अब फीमेल्स आ रही हैं। मेरी खुद की एक सिस्टर है, वो एक स्कूल चला रही है, शाहबाद इज द एरिया वेयर द कैडेट गर्ल्स कॉलेज इज देयर इन तुर्बत। तो उसी कैडेट कॉलेज के पास एक स्कूल है, वो मेरी बहन उसे चला रही है। सो इट्स डेवलपिंग। अच्छा, ये इसका मतलब है कि वहाँ पर रोजगार के मौके भी मौजूद हैं, वहाँ पर बच्चों की तालीम के मौके भी मौजूद हैं। जाहिर है आप खुद पढ़ रही हैं, आपकी सारी फैमिली पढ़ी लिखी है। ये सारी चीजें जब वहाँ पर मौजूद हैं फातिमा, तो फिर ये दुनिया को बताने में इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप ये सारी चीजें आप लोग खुद से, अब तो यूट्यूब आ गया, अब तो फेसबुक आ गया, इसको क्यों नहीं लोगों को बताते कि ये भी पाकिस्तान है और इतना खूबसूरत है?
एक्चुअली सर आप लोग आते ही नहीं है हमारे नहीं, पास। हम नहीं आते, वो एक अलग बात है। आप लोग आ जाएं, आप लोग हमारे तुर्बत को विजिट करें, आप लोग मीडिया पर्सन से ताल्लुक रखते हैं, और जब आप आएंगे तभी तो हम अपनी सिचुएशन आपको बता पाएंगे, क्योंकि वहाँ लोग ज्यादा नहीं आते, मीडिया पर्सन विजिट नहीं करते ज्यादा ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। जब आप विजिट ही नहीं करेंगे, जब कोई आने वाला दिखाने वाला ही नहीं हो, तो कोई नहीं बता पाएगा। नहीं, ये देखिए, ये मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो फेसबुक है, ये जो यूट्यूब है, ये जो सोशल मीडिया है, इसके लिए तो अब किसी बड़े मीडिया हाउस की जरूरत ही नहीं रही। कि इनके होते हुए आप खुद वहां से अपनी जो यूनिवर्सिटी है वहां पे खड़े हो गए, जैसे हम ये चिट चैट कर रहे हैं, अपने किसी सहेली के साथ, अपने किसी भाई के साथ बैठ के आप चिट चैट करें और उसको आप इस तरह से यानी सोशल मीडिया पे ऑनर कर दें और लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरफ भी तवज्जो आपकी जाती है कि नहीं जाती सोशल मीडिया को लेकर? सोशल मीडिया को लेकर अगर आप मेरे पेज को खोल कर देखें तो वहाँ पर मैंने अपनी हद तक तो कोशिश की, जितने मेरे अचीवमेंट्स हैं। कल इस्लामाबाद में हमारी एक डिबेट कंपटीशन हुई थी यंग पीस डेवलपमेंट एंड कोर की तरफ से, उड़ान पाकिस्तान की तरफ से, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी पूरे बलूचिस्तान में टॉप की है, और वो मेरे पेज पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा ग्वादर यूथ समिट में मैंने अपना एक बिजनेस आइडिया दिया था छोटा सा, उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज है, वो भी आपको मेरे पेज पर मिलेगा। इसके अलावा भी हम लोग एक और फेलोशिप प्रोग्राम कर रहे हैं और वो आगे अगस्त को होने वाले, वो भी इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूंगी। तो शुरुआत तो हमने की है, तो टाइम लगेगा लोगों को सोशल मीडिया में एक्टिव होने, स्पेशली फीमेल्स को एक्टिव होने में। यहाँ हमारे इलाके में तो टाइम लगेगा, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट to show our positive perspective. पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो है वो दिखाने में फातिमा ख्याल है टाइम लगेगा, लेकिन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो है दिखाने से ही नजर आएगा। ये इट्स ऑल अबाउट प्रोपेगेंडा कि किस तरीके से दुनिया को बताया जाता है बलूचिस्तान कितना हालात बड़े खराब है, सुन साढ़े कान पक गए। हम यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ पंजाब से काफी सारे लोग हैं, मेरे को 10 एक लोग पंजाब से हैं, बाकी केपी के से भी हैं, सिंध से भी हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान के 65 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सारे नौजवान बच्चे बच्ची हैं। मैं तो इनको देखकर, इनसे मुलाकात करके सच्ची बात है बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ये अंदाजा नहीं था कि इतना जबरदस्त माहौल बलूचिस्तान में डेवलपमेंट का हो रहा है और लोग यहाँ पर बहुत दिलचस्पी लेते हैं सारे कामों के अंदर। एक तो बलूचिस्तान ये है जो फातिमा ने आपको बताया, एक बलूचिस्तान वो है जो मुसलसल आप टीवी पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, और वो जो है उसकी भी कुछ रियलिटीज आप तक नहीं पहुंचती। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक वो 7 लाशें रख के बैठे हुए हैं, उनको यानी स्पुर्दे खाक नहीं किया जा रहा, क्योंकि वहां पर अचक ज़ई ने सियासत करनी है, वहां पर मौलाना फजल रहमान ने सियासत करनी है, वहां पर अख्तर मैंगल ने सियासत करनी है, और उनके मुतालबात जरा सुन ले क्या है कि कैटेगरी ए जो है उसको दोबारा कैटेगरी बी में ले जाएं। अब ये कैटेगरी ए और बी क्या है, मैं आपको इसकी हकीकत बता देता हूं। मामला ये है कि पहले ये सारे जो लेवीज के जरिए ये काम लेते थे, 73,000 जो है वो यहां पर पुलिस और लेवीज है, लेकिन उनमें से 60% आते ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मगर तनख्वाह जा रही हैं। 100 अरब रुपए का बजट था और विचो 60 अरब रुपया गूगल हो जा रहा है कि इसमें पता नहीं कितने जा रहा है। अब यहाँ पर ये किया गया, पार्लियामेंट ने बिल पास किया, और ये बलूचिस्तान की पार्लियामेंट ने किया, उसके नतीजे में कैटेगरी ए में लाया गया इन इलाकों को, और उसके बाद हुआ ये है कि अब तनख्वाह तो मिलेगी लेकिन अंगूठा लगाने के बाद मिलेगी, तनख्वाह अकाउंट में जाएगी, रोजाना हाजिरी होगी। अब ये जो सारे पैसे थे, ये सर कुछ लोग, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, जो सियासत कर रहे हैं, चलिए ये कह रहे हैं, वो लोग जो है ना वो इससे अपना पेट भर रहे थे। और ये बात अपनी जगह पर एक दुरुस्त है कि अगर आप लंदन में चले जाए ना, तो लंदन की जो 100 बड़ी बिल्डिंग है ना, ये 100 अमीर तरीन घर हैं, उनमें से 60 घर जो है वो यहाँ के उन सरदारों के हैं जो बलूचिस्तान के नाम के ऊपर सियासत करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान यानी अपने एरिया में स्कूल खोलने पर उन्हें शर्मिंदगी होती है। मैं तुर्बत में जिस तरह से फातिमा बेटी ने बताया, इतनी जबरदस्त वहां की एजुकेशन के हालात और इतने जबरदस्त वहां पे मामलात, सच्ची बात यह है कि मेरा बड़ा दिल है कि तुर्बत विजिट करा, ग्वादर विजिट करूं तो साढ़े सारे दिल है ना, ग्वादर दी सानू बीचेस नजर आनी है, लेकिन तुर्बत, केच, ये जो एरियाज है इनको भी हमें विजिट करना चाहिए और वहां पे जाना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार फिर ये कहना चाहता हूं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बीएलए वाले, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, हमारे कुछ सियासतदान कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान ने किया यार। अच्छा, ये इनके प्रोपेगेंडे में मत आए। सच्ची बात यह है कि सर सिपाही से लेकर जर्नैल तक एक लत पे खलो के बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं,
اور بلوچستان کے لوگوں کی حفاظت کرے. بلوچستان کے یہ جو نوجوان بچے بچیاں نا ایڈے کھل ڈل کے سوال کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. اینی مطلب تکھی گل جڑی نا جڑی سیدھی جا کے بندے دماغ نو وجدی وہ جے سوال کرتے جی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر بڑے سے بڑے جو لوگ آئے ہیں ان سب نے کہا کہ کھل کر بات کریں اور سب کے سوال سنے بھی جا رہے ہیں, ان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. بہرحال اس وقت مجھے جو آپ کو بتانا تھا بس یہی بتانا تھا کہ یہ بیٹی ہے بلوچستان کی, اصل میں مارنگ بلوچ اس کا عکس نہیں ہے بلوچستان کا, یہ عکس ہے بلوچستان کا, اور یہ ہماری شان ہے اور یہ پاکستان کی شان ہے. یہ بیٹی جو ہے نا اس طرح کی یہ ایک نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں بیٹیاں اس طرح کی. اور پلیز بلوچستان وزٹ کیجئے, ڈرن دی ایڈی گل کوئی نہیں. جتنے حالات خراب ہوندے نے اتنے ساڈی فوج پہنچ کے ٹھیک کر دیندی ہے. ملتے ہیں اگلے ویلا.